ताजा बोलना भूल गए। हेलो एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताजा। अब हम क्या करें, इसको देखकर ताजा वर्ड दिमाग में आता ही नहीं। कॉमेडियन चुपचाप बैठे रहो। ये ऐसा शो है जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के मुंह से ये लोग निकलवाते हैं क्या? बचाओ। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हमारे शो में आने वाले हैं ना, उन्होंने जिंदगी भर सबके मुंह से निकलवाया बचाओ 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 बचाओ। सर, आज मुझे एक्चुअली डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन पहले चलाएगा बचाओ, ये लोग या आप लोग? आप सबसे नजदीक आप हैं। प्रदीप सर, आप कड़छी लेके आए लेकिन वो पाव भाजी वाला तवा क्यों नहीं लेकर आए? हाँ सर, एक और चीज, चश्मा आप तीनों ने पहना है, वेल्डिंग कौन करके आया ये समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, जिसको ये कड़छी दिख रही हो वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है। वैसे मोना भी आज आपसे बहुत डर रही है। वैसे छोटी स्कर्ट पहनने वाली थी वो, जब पता चला विलन सारे पूरा सूट पहन कर आई। देखो कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। मुझे आज नहीं चिल्लाना है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे भगवान कुछ नहीं करेंगे, जो करना हम करेंगे। और फिर मोना जी, भगवान के पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो एक ही चीज है, आप खूबसूरत लगती हैं। रजा सर, हम आपकी आवाज सुनने को तरस रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? यहाँ शो में कौन आया है बर्फ? हम तो मोना डार्लिंग से मिलने आए, और हम तीनों ने जो चश्मा लगाया है उसकी भी एक वजह है। बताइए बताइए। कि मोना को देखकर जो हमारे दिल में वलवले उठ रहे हैं, मैंने ये शब्द पहले कभी हमारी नहीं सुना। आंखों में जो खून उतर रहा है, वो मोना ना देख पाए। मुझे एक बात बताइए सर, आज टांग खिंचाई होने वाली है, तो आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा? टांगे वैसे हमारी पहले से बहुत लंबी हैं। इसलिए हम पैंट के ऊपर एक बेल्ट बांध के आए हैं, ताकि हमारी टांग खींची जाए, पैंट भी खींच जाए तो हम ऐसे उतरे नहीं। क्या बात, ऐसा लग रहा है 3 विलन नहीं 4 विलन खड़ी है। वास्तव का संजय दत्त नहीं लग रही, कुर्ता पहनते हुए। और संजू बाबा तो गले में पहनते थे, पैरों में 50 तोला पहन कर आई। वो दिन लद गए जब तुम्हारी और भारती की मिलन की रात होती थी, आज विलन की रात है। क्या बात है, क्या बात। तो चलिए, सबसे पहले हम रजा मुराद साहब को हमारे सिंहासन पे बिठाते हैं, और आप लोग हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ बैठिए और शो एंजॉय कीजिए। तो हमारे कंटेस्टेंट्स की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बुलाते हैं हमारे कुछ और गेस्ट्स को। फिल्म 5 के प्रमोशन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राधिका आप्टे, तनिष्ठा चैटर्जी और लीना यादव का। कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताजा में आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट, ऐसे थोड़ी वेलकम होता है यार हीरोइनों का हमारे शो पर। अरे एक मिनट, गाना बजाओ, गाना बजाओ। क्या ये लोग, राधिका से एक बात पूछनी है, मुझे भी ऐसा जरी वाला टॉवल चाहिए, कहाँ से मिलता है? एक्चुअली अरे कल क्या मैंने पर्दे निकाल दिए थे घर के, तो आज सुबह बहुत देर हो गई तो मैंने ऐसे ही पर्दा लिया और ये करके आ गई। और छोटे दूसरा पर्दा घर पे पड़ा है ना, तो तुम लेके जाओ। छोटा वाला पर्दा इनको दे दिया, खिड़की का पर्दा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम सो सॉरी गेस्ट, ये दोनों ना बड़े बदमाश है, ये लोग ऐसे करते रहेंगे, बट डोंट वरी, आई एम ऑन योर साइड। मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं करने दूंगी। हमारे शो पे फाल्गुनी पाठक जी आई हैं, दूसरी बार काय को तुम लोग बकवास कर रहे हो? मैम आप बहुत कमाल का गाती हैं, एक गाना हो जाए। मारो सोना तारे मारी। नहीं कृष्णा, ये वो नहीं है, डायरेक्टर है। फाल्गुनी पाठक डायरेक्टर बन गई? नहीं, मजाक से हटके जोरदार तालियां हो जाएं पूरी टीम के लिए। वेलकम वेलकम। ऐसा बोलना तेरा काम है, वेलकम टू द शो मैम। मेरा काम कर रहे हो यार, कोई बात नहीं। आजा कृष्णा, मस्ती बहुत हो गई, ये दोनों बाद में और टांग खिंचाई करेंगे एंड आई कांट स्टॉप देम फ्रॉम। सॉरी गाइस, सॉरी, हम बीच बीच में ऐसे आके छाया करेंगे। हाँ
सब जानते हैं कि आपकी फिल्म रिलीज हो चुकी है। राधिका, अपनी फिल्म के बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज। फिल्म तो कहानी है 3 दोस्तों की जो आपस में मिलके बहुत मजे करते हैं अच्छा। और बहुत गप्पे लड़ाते हैं एंड it's a fun ride really. It's about their lives, about their stories and I think it's a beautifully entertaining film. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी एंड होप कि सुपर डुपर हिट हो आपकी पिक्चर। जोरदार तालियां 5 की टीम के लिए। तो चलिए टांग के चाय का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले एक्ट के लिए मैं चाहूंगी कि राधिका आप रजा मुराद साहब के साथ बैठ जाइए और आप हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ। रजा मुराद साहब, आपकी आवाज की तो दुनिया फैन है, लेकिन आपकी आवाज से काफी लोग परेशान भी हैं क्योंकि आपकी आवाज में जो बेस आती है ना, उसकी वजह से एक स्पीकर फट चुका है और वो स्पीकर ना यहाँ पे आने वाला है एक मैकेनिक के पास रिपेयर होने के लिए। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारतीय स्पीकर एंड सुमीत स्पीकर का मैकेनिक यार। एक मिनट, मैं थोड़ा ढक लूं। 1 मिनट। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे लड़के हो तुम। अरे लड़का लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, इतने बड़े बड़े विलन हैं, कोई सेफ नहीं है आज। सुनो भाई, हेलो हेलो, इस छोटी सी चुन्नी से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो हमारे लिए हलवा है उतारना। मम्मी, आपको पता है इनके घर में दीवारों पे भी चुन्नियां लगी होती हैं। मक्खियां भी कॉन्शियस हो जाती, ब्लाउज पहन के उड़ती है मक्खियां। अरे ये तो कुछ भी नहीं, पंछी ऐसे उड़ते हैं ना, जब उड़ते उड़ते इनके घर से ऊपर से निकलते थे ना, कहते हाय गुंडों का घर आ गया। हाय सर, मैं स्पीकर हूँ। वैसे एक बात स्पीकर का बताओ, मैकेनिक हूँ। तो वैसे हीरो लग भी नहीं रहे थे। एक बात बोलूं, रजा मुराद जी, प्रेम चोपड़ा जी, प्रदीप जी, इतने सारे विलन आए, ऐसे नहीं लग रहा कि आज कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताजा की शूटिंग तिहाड़ जेल में हो रही है। राजा सर, मैं आपकी आवाज का इतना बड़ा फैन हूँ सर जी। इतना खूबसूरत बेस है आपकी आवाज में। एक बार वो डायलॉग हो जाए सर, आइए रोमा देवी। हाय सर, आपकी आवाज- प्लीज तरस के प्लीज। सुने हो। इनको देख के बोलूं रोमा देवी? मुश्किल है। आइए रोमा देवी। अरे क्या बात। रोमा देवी कहाँ से निकलेंगे, वो तो गले में फंसी है। ऐसे करो ना, देखना कैसे रोमा देवी भाग के जाती है। लेकिन सर मैं आपको आइए रोमा देवी, आइए। हद हो गई। सर अरे खाली इतनी रोमा देवी को रोमांटिक बुलाइए। आवाज में तुमसे बोला आइए रोमा देवी। शराफत की बात तुम्हें समझ में नहीं आती? आती है सर, आती है। लेकिन सर मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी सर। हाँ? मैं स्पीकर हूँ, आपने मेरे इतने भाई बहनों को फाड़ा है ना, कभी माफ नहीं करूंगी। सर लेकिन मैं आपकी आवाज का बहुत बड़ा फैन हूँ। एक बार सर ने आसमान में देख के बोला आइए आइए, मार्स पे 3 एलियन मर गए। देखिए, शुक्र मनाइए कि अब तक मैंने खाली स्पीकर फाड़े हैं और कुछ नहीं। नहीं नहीं, स्पीकर नहीं, आपने कपड़े भी फाड़े हैं, फिल्मों में देखा है मैंने। अरे लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है राधिका आप्टे, उसकी तो कुछ बात करो तुम। हाय हंटर। हंटर में थी ना। नहीं राधिका नहीं, आप्टे। हंटर से मार पड़ी थी, तब इसने कहा था मैं हीरोइन हूँ। राधिका बहुत सुंदर है। राधिका ने अभी कौन सी फिल्म की थी, फोबिया, उसमें उसको फोबिया था, घर से बाहर नहीं निकलती थी वो। अरे पता पब्लिक कितनी रिलेट हो गई इससे, मतलब एकदम जैसे चिपक जाती फिल्म है। में ये घर से बाहर नहीं निकलती ना, जब इनकी फिल्म लगी थी ना वो, तो ऑडियंस घर से बाहर नहीं निकली। एक और फिल्म की ना अभी, मांझी द माउंटेन मैन, उसमें पहाड़ से गिर के मर गई थी ये। पर मैंने तो सुना कि छिपकली ऊंचाई से गिरे तो मरती नहीं है। राधिका आप्टे के बारे में ऐसी बातें नहीं करोगी तुम। अच्छा ठीक है भाई, मजाक से हट के यार। राधिका आपसे सीरियसली एक बात पूछूंगी, सच में क्या आप हरी पत्ती झाड़ी को हाथ लगाते तो आपका रंग भी हरा हो जाता है कि शक्ल ही गिरगिट जैसी है? अरे क्या हुआ, डर रहे हो? लेकिन आप सबको एक बात बता दूं कि राधिका आप्टे, लीना, तनिष्ठा जी को इन विलन्स के साथ क्यों बुलाया है? क्यों? ताकि ना कोई यहाँ पे वारदात ना हो, वरना सुंदर लड़की देखे तो लपट पड़ते हैं ये लोग। देखो उधर, सब देखो उधर, ऐसे नहीं लग रहे कि बड़ी वाली टंकी के साथ छोटा सा नल लगा दिया है? भाई ऐसा हुआ, मैं और राधिका डेट पे गए थे।
एक लड़के ने टॉन्ट मारा, खुदा की कुदरत हूर और लंगूर एक साथ है। लड़के की मैंने बहुत पिटाई की। जब क्राउड जमा हुआ और लोगों ने पूछा कि इस लड़के को आपने क्यों मारा, मैंने कहा इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने राधिका को लंगूर कैसे कहा। राधिका आपटे मेरे पास बैठी है, मेरे लिए मजा है, इसके लिए सदा है, क्योंकि इसके साथ रजा है। एक राजा सर, आपके यहाँ कुछ लगा हुआ है, ऐसे कीजिए। सॉरी सर, मत कीजिए, और डबल चीनने में भूल गई। तुम्हारा मुझे डबल चिन कहना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम किसी से कहो कि बहुत मोटा है। जोरदार तालियां। मोटा तो है ही। राधिका ने पता है बदलापुर में कितना अच्छा रोल किया था। हैं? बहुत अच्छा। यार एक बात है, मैंने 3-4 बार वो फिल्म देखी राधिका, चाहे बंदी का छोटा सा रोल था मैम, एकदम छाप। लेकिन क्या खूबसूरती से इग्नोर हुई उस फिल्म में, जैसे आज के एपिसोड में लीना और निष्ठा हो रही। लीना मैम की बुराई बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। एक तो मेरी डायरेक्टर, उन्होंने फिल्म बनाई है शब्द, 3 पत्ती, 5 इंटरनेशनल फिल्में हैं सारी। हंटर। हंटर नहीं बनाई उन्होंने। नहीं, हंटर लाओ, आपने बनाई है। अरे मैंने पहले दिन पहले जो जाके पैसे फूके अपने। हमारा ये स्पीकर तो कहीं से भी फटा हुआ नहीं है, इतना बोले जा रहा है। कमाल का परफॉर्मेंस यार, सुमित एंड भारती, आउटस्टैंडिंग। सर कैसा लगा आपको स्पीकर? ये स्पीकर जरूर लेकर आई हैं, लेकिन इनके शरीर पे ये स्पीकर नहीं, ये ऐसा लगता है कि माचिस की डिबिया है। राधिका आपको इनका एक्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सुमित, थैंक यू। आई वुड से थैंक यू टू यू। एक बार जोरदार तालियां हमारी सुपरहिट जोड़ी के लिए। वेरी वेल डन। राजा सर, मैं तो बचपन से आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार आपको कस के गले लगाऊं। अरे अल्लाह। भाई कोई है ऑर्थोपेडिक सर्जन सर है? आपने पूरा सुना नहीं। मैंने बोला मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पर आज मुझे राधिका बहुत अच्छी लग रही है, उनको गले लगाना था। चलिए सर, आपको भी लगा लो। सर पेट ही हाँ सर, ऐसे नहीं लग रहा कि एक बीन बैग पे दूसरा बीन बैग रखा है। थैंक यू सो मच सर। अब क्या कार्ड निकलवाऊं तुम दोनों को सीट पे नहीं। बिठाने के लिए? नहीं, अभी बस मुझे हो कुछ गया, और जा भी रहे हैं। करना है। करो भाई। सुमित तुम जाओ ना उधर। हाँ बस मैं। ये जितने भी लोग आए हैं, मैं दिल से कह रही हूँ, मैं आप लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ। लेकिन प्रेम सर, मैंने आज सुबह ही आपका वो गाना देखा है, राजा जानी का है। आप हेमा मालिनी जी के साथ बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं। इतने बड़े बड़े यहाँ पे स्टार्स आए हैं, हीरो, मैं सबको छेड़ती हूँ, लेकिन आज मैं कहूँगी कि प्लीज इधर आके मुझे उस गाने में छेड़िए ना। ये आप आ ही गए हैं, तो मैं आपको कहूँगी वो अपने सर फेमस, जिनको सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, प्रेम नाम है मेरा, और नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। प्लीज सर वो बोल दीजिए जरा। भारती ने कहा तो हम इनकार कैसे कर सकते हाँ हैं? जी। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, और मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। अरे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? क्या बात है, थैंक यू सो मच। Thank you. ओके, सो अब हमारा अगला एक्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि राधिका हम आपको थोड़ा सा आराम दे दे। डोंट वरी, आई एम विद यू। आप उनके साथ बैठिए और प्रेम सर आप आइए सिंहासन पर। अब बुलाते हैं अपनी अगली जोड़ी को। एक बच्चा ढूंढ रहा है अपने बाप को, क्योंकि इसकी माँ मरते मरते कह गई कि तुम्हारा बाप एक विलन है। अब इन सब बड़े विलन में से कौन सा हो सकता है यार, मतलब क्या करें? तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बलराज, निया और शरद का।
प्रेम सर, अच्छा हुआ राधिका को उठा के वहां बिठा दिया। आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा था कि मम्मी पापा बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। आप बहुत बड़े स्टार हैं सर, इतने बड़े स्टार हैं कि आपको पता है आप स्कूलों में सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाती है, ए फॉर आ गया, बी फॉर भागो, सी फॉर चोपड़ा। रजा मुराद सर, क्या बात है, बहुत बड़े स्टार हैं। एक बार जोरदार तालियां रजा सर के लिए। मतलब नाम इनका रजा मुराद, फिल्में देख के लोग सोच रहे थे यार ये बंदा है रजा मुराद, काम मजा मुराद वाले कर रहा है। सारी फिल्में देखी मैंने आपकी, राम तेरी गंगा वैली में आ क्या काम किया आपने। वो सीन याद है, मंदाकिनी झरने के नीचे नहा रही होती है, आप छुप के देख रहे होते हैं, यकीन मानो झरने से ज्यादा पानी इनके मुंह में आया था उस दिन। आपकी सारी फिल्में देखी मैंने, डकैत फिल्म देखी सर आपकी, क्या काम किया था आपने। आप वहां उसमें राखी गुलजार का मुजरा भी देखते हैं सर। एक बार डायलॉग बोल दो देवी चौधराइन वाला प्लीज, हम सबके लिए एक बार सर प्लीज। देवी चौधराइन याद है, आज से 20 साल पहले हमने तुम्हारा सुहाग उजाड़ा था। अब कोई ऐसी गुस्ताखी मत करना कि आज हमें तुम्हारी गोद उजाड़नी पड़े। क्या बात है, क्या बात है। मतलब उस फिल्म में राखी गुलजार सनी देओल की मां बनी थी। सनी देओल इस फिल्म में डाकू थे, डाकू की मां को भी नहीं छोड़ा। सर आज आप लोग हमारे बीच में आए हैं और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस आदमी को हमारे इतने राज पता कैसे हैं। एक्चुअली आप दोनों में से मेरा कोई बाप है। मैं नहीं हूं तुम्हारा बाप, तुम्हारी आवाज भारी नहीं है। सर मैं अपनी माँ पे गया हूँ, वैसे भी तो हो सकता है ना आदमी का। सर आपको पता है मेरी माँ ने मरते हुए मेरे को बोला था तेरा बाप एक विलन है। अब इन दोनों में से या इन तीनों में से मेरा बाप कौन है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आज मैं यहाँ से अपना बाप ढूंढ के जाऊंगा, मैं नहीं तो धरना दूंगा यहाँ पे। कहाँ गया? कहाँ गया? अबे कहाँ गया? अबे कहाँ? यार ये वॉचमैन पता नहीं किसको अंदर भेज देता है यार। ये अबे कौन है बे तू? कौन है बे तू? यही तो मैं यहाँ पता करने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। वैसे भाई इधर आ, तू कौन है? हाँ, मैं सेलिब्रिटी मैनेजर हूँ इनका, इनके सारे काम देखता हूँ। इनके सारे काम देखता है? सारे। तेरे को तो बड़े मजे आते होंगे फिर। मतलब आप लोग देखो ये कितने नोटी विलन हैं, इन्होंने मैनेजर भी चोटी वाली रखी हुई देखो। भाई मेरे को पता करना है यार मेरा बाप कौन है। इनमें से बता तू किस पे इल्जाम लगा रहा है? भाई कोई भी मान जाए, मेरे को तो बाप का नाम चाहिए बस। क्या ठीक है तो मान ले मैं तेरा बाप हूँ। एक मिनट, क्या तू मेरा बाप है? हाँ। साले जितने तू फंबल मारता है मैं तेरे को अपना बेटा नहीं बनाऊं, बाप कहां से बनाऊं? चल हट, भाग यहाँ से। तो विलन पे रिसर्च करने कुछ लोग आ रहे हैं। हट। चलो अपनी रिसर्च बाद में करना, पहले मेरा बाप सर्च करके दो मेरे को। Hello? मेरे को अपने हाथ पे लिखवाना है। हाँ मम्मी। या हाँ मम, मैं पहुंच गई हूँ। या I've reached। हाँ मम, मैं सेफली पहुंच गई हूँ। हाँ ए सेफली। इधर खड़ी हो। क्या सेफली बोल के डेंजर जोन में जा रही तू? तेरे को पता नहीं कितने खतरनाक विलन है। एक बार सुपरमैन हवा में उड़ रहा था, इन्होंने घूर के देखा, तब से पैंट के ऊपर चड्डी पहन के घूमता है वो। मैडम मैंने सुना ये ना औरतों को मना नहीं करते, तो आप इनसे पूछ के बता दो ना मेरा बाप कौन है। एक सेकंड, आप लोगों में से इसका बाप कौन है? अपना बाप ढूंढ रहे हो ना, एक शेर देता हूं मैं तुम्हें पढ़ने के लिए। सर बाप दे दो, शेर अपने पास रख लो। मैं शायर नहीं, शायर का भतीजा हूं। मैं शायर नहीं, शायर का भतीजा हूं। मैं प्रेम चोपड़ा की भूल का नतीजा हूं। लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक मुझे ये पता लगा है कि प्रेम चोपड़ा जी है ना, असल लाइफ में बहुत अच्छे इंसान है ये। करेक्ट। और ये लोगों की बहुत मदद करते हैं। पता है इनकी बाई बीमार हुई, इन्होंने उसे 4 लाख रुपए दिए। 4 लाख रुपए। बेटा वो 4 लाख रुपए बीमारी के इलाज के नहीं थे, मुंह बंद रखने के दिए इन्होंने। मैं सच कह रहा हूँ, इन्होंने मेरी माँ से फ्लर्ट किया, यही मेरे बाप हैं। खाक तेरी माँ से फ्लर्ट किया है? अरे इनके खुद के स्वागत में प्रॉब्लम थी यार। यार ये वाला किस्सा तो मैंने भी सुना है, हाँ। बड़ी दिक्कत हुई थी। हाँ। आपको पता है जब प्रेम पापा की सुहागरात थी ना, ये कोने में बैठे थे नर्वस होके,
भाभी जी बोल रही आओ मेरे पास आओ, कहते नहीं मैं जब भी लड़की के पास जाता हूँ हीरो शीशा तोड़ के अंदर आ जाता है। जो आदमी अपनी सवारात पे नर्वस है ना वो मेरा बाप नहीं हो सकता। मेरा बाप राधिका आप्टे। राधिका आप्टे मेरा बाप है। लेकिन मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग राधिका आप्टे एक औरत है। ये भी मेरा बाप नहीं, वो भी मेरा बाप। मोना मेरा बाप। ये मैं मानती भी हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ यार, अब बस कर दो। मोना मेरा बाप है। चलो ठीक है। बेटा तुम्हारा बाप सुपर हिट है। प्रेम सर, आपको इनका एक्ट कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा, Sir, before you lie जबरदस्त। about it, I just want to tell you you're very cute. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट आपने उनको साबित कर दिया था कि प्रेम चोपड़ा आपके बाप ही हैं। मेरे को प्रॉपर्टी पे दावा ठोकना चाहे आप अपना बेटा बना लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। चलिए ये बाप का किस्सा हम यहीं खत्म करते हैं। एक बार जोरदार तालियां शरद मियां और बलराज के लिए। अरे एक मिनट, क्या लगा रखा है यार ये? क्या? नहीं मुझे पता है हमारे सब सुपरस्टार्स हैं, लेकिन यार राधिका आप्टे आई हुई है यार, ऐसे चुपचाप बैठी यार, गाना बनता है राधिका के साथ। राधिका से ज्यादा हमारे जिद्दी कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि पार्ट्स की पूरी टीम यहाँ मंच पर आ जाए। ये यहाँ कोई एक्ट करने नहीं आई हैं, ये इनका वक्त हो गया है जाने का, हमारे शो से जाने का। इनकी बहुत सारी प्रमोशंस हैं यार, मीटिंग्स हैं, समझा करो। आई होप आपको हमारा शो पसंद आया। Absolutely, Mona. It was delight to meet you. Same here, big fan, yeah. Wish you all the best Thank and you. loads of success. Thank you हमारे शो पे आने के लिए। एक बार जोरदार तालियां और जो शानदार टीम। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि रजा जी आपको थोड़ा आराम दिया जाए, आप आ जाइए इधर। तो प्रदीप रावत जी आप हमारे सिंहासन पे आ जाइए। वैसे सबको पता है कि हीरो से ज्यादा विलन्स के मजे होते हैं, क्योंकि हीरोइन पिक्चर में हीरो से ज्यादा विलन के पास रहती है। अब ऐसे विलन्स हों और कोई लड़की हीरोइन बनना चाहे तो माँ को तो डर लगेगा ना। आ रही है एक माँ अपनी बेटी को हीरोइन बनने के नुकसान बताने। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मनन और अमृता का। रजा मुराद जी, अभी राधिका आप्टे जी चली गई, मेरे से काम चला लो थोड़ा बहुत। थोड़ा एडजस्ट कर लो आप। पर बात एक मैं कहना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी फिल्में आपने की है, कितनी सैकड़ों सुपरहिट फिल्में दी है, कैसा लग रहा है इंडस्ट्री के करोड़ों रुपए डुबा के आपको? करोड़ों रुपया इंडस्ट्री का डुबाने के बाद मैं तुमको डुबाना चाहूंगा। सर आपके प्यार में मैं डूबना चाहती हूँ। पर बात करते हैं मेरे बेटी के बारे में। मेरी बेटी हीरोइन बनना चाहती है। मैंने बोला कि बेटी हीरोइन बनने के लिए हीरो नहीं विलन की जरूरत है। देखिए हमने आपकी बेटी तो देखी नहीं है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? तो बेटी को हम बुलाते हैं। देखिए प्रेम चोपड़ा जी, यहाँ से आपका टकला दिख रहा है, उस पर चमकान आ गई एकदम से। ये पूरा दिख रहा है। जोरदार तालियां हो जाए मेरी बेटी के लिए। मम्मी, तुमको नॉर्मल मम्मी बनने को बोला था, ये इजिप्ट की मम्मी क्यों बन के आई हो? क्या बकवास है यार। चलो चलो पहले पापा को नमस्ते बोलो। हाँ। हैं? इनमें से कौन है मेरे पापा? अरे पार्टी में तीनों आए थे, अभी पता नहीं पापा कौन है। गलत मत समझना, ये पापा की उम्र के तो पापा जैसे हुए ना। पर मम्मी वैसे ये प्रदीप जी कौन है? अरे ये रे, इन्होंने हिट फिल्में दी है, देखो। इस शक्ल ने हिट फिल्में दी है। बजाओ ताली बजाओ। लेकिन मुझे लगता है कि ये विलन बहुत अच्छे हैं। इन्होंने ना चैनल को फोन किया, बोले कि मेरे पास काम नहीं है। डायरेक्ट चैनल में जुगाड़, वाह क्या नेटवर्किंग है। नहीं नेटवर्किंग नहीं, नॉट वर्किंग। 5 साल से घर पे बैठे, नॉट वर्किंग। नहीं मम्मी, आप जानते नहीं हो, इनकी लेडीज में बहुत फॉलोइंग है। अच्छा। हर लेडीज को घर तक फॉलो करते हैं। अरे फॉलोइंग से मुझे याद आया, ये प्रेम चोपड़ा जी को है ना, ये एयरपोर्ट वाले फॉलो कर रहे हैं। क्यों? अरे उनकी आंखें स्कैनर जैसी है ना, सूटकेस को बाहर से ही देख के पता लग जाता है अंदर कितनी साड़ियां है। नहीं मम्मी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। उस दिन एक लड़की की चुन्नी सूंघ के बता दी उसकी उम्र क्या है। नहीं मम्मी नहीं, इनकी इमेज खराब
खराब है, बाकी बंदे बहुत अच्छे हैं। मैं तुमको बताती हूँ, अभी कुछ ही दिनों पहले ना एक बेचारी बुढ़िया को रोड क्रॉस करवा रहे थे। अब रोड क्रॉस करते वक्त हाथ पकड़ लिया, तो पता है बुढ़िया ने क्या बोला? क्या? प्रेम यार, बुढ़िया को तो छोड़ दे। मम्मी, मुझे हीरोइन बनना है, तो तुम बताओ कि इन तीनों में से कौन से विलन के साथ मैं सबसे पहले काम करूं, गजनी या फिर रजा मुराद? प्रेम चोपड़ा जी। सी मम्मी, प्रेम चोपड़ा जी, क्या चॉइस है आपकी। नहीं, उनके पास वो डेंजर वाले डायलॉग नहीं है, वो है ना बैटमैन या फिर आओ ललिता, धक्की चिक्की धक्की चिक्की धक्की चिक्की। एक सेकेंड, इनको डायलॉग्स की जरूरत नहीं है। डायलॉग से पहले जो आवाजें निकालते ना, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, उससे ही लोग डर जाते हैं। मम्मी, कंट्रोल कंट्रोल। अरे कंट्रोल किया था तभी तेरी जैसी एक बेटी हुई। थैंक यू। थैंक यू। हमारी भुजंड मम्मी कैसी लगी लोगों को? बस अभी पल्लू में किसी को छुपा के चली जाऊंगी। प्रदीप जी, आपको ये एक्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैं इनको ये गिफ्ट देने वाला हूँ, आने वाले वक्त के लिए काम आएगा। आप इतने स्पोर्टिंग है ना, मतलब एक ताली तो आपके लिए जोरदार वाली बनती है। थैंक यू। आपको इनका एक्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात मैं इनकी करेक्ट करना चाहता हूँ। वो बुढ़िया की बात आपने गलत कही। तो दरअसल बुढ़िया ने ये कहा था कि बेटा, तुमने मुझे उठाया है, भगवान तुम्हें उठा ले। मैंने कहा ये दुआएं हमें मिलती हैं। आप दोनों के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज टेक योर सीट्स। भाई, आज इतने सारे विलेंस को एक साथ देखकर मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि अगर दो डॉन के बच्चों की आपस में शादी हो जाए तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होती है डॉन की शादी की रस्में। प्लीज वेलकम भारती एज प्रेम चोपड़ा की बेटी और कृष्णा एज रजा मुराद का बेटा। पापा सॉरी, मुझे पता है आप सुबह वाली बात से नाराज हो। पापा, इसमें मेरी क्या गलती है? आप बिना टोपी के सर रखा हुआ था, मैंने दो ब्रेड के बीच में आपका सर रखा और ऐसा कर दिया। मुझे लगा उबला अंडा रखा है मम्मी ने। तो बेटी, हमारे खानदान की एक परंपरा है, जब तक 302 की धारा नहीं लगती तब तक लड़की की शादी नहीं हो सकती। क्योंकि तुम अभी बेल में आई हो, तो मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात एक डॉन के घराने से करी। हाय बेबी। कमाल कर रहे हो पापा। यही तो आपकी होने वाली बहू है। ये? हाँ। हाय बेटी। अभी क्या हुआ था? बाहर किसका एक्सीडेंट हुआ? पापा ने ऐसी दहाड़ मारी ना, मर गया बेचारा। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो वो गाड़ी है ना, उसमें हॉर्न नहीं रखते हम लोग। 3 किलोमीटर दूर आदमी दिखता है, पापा बस बाहर निकलते, ओ हट जा, बस वो चला जाता। अदाला जी, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हथौड़ा, सॉरी, हाथ मांगने आया हूँ। हम भी है आपके लौंडे के लड़के का हाथ मांगने के लिए हैं, यहाँ मौजूद हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या है वो? इस नालायक ने ना तो आज तक कभी किडनैपिंग की, अच्छा, लड़की तक को नहीं छेड़ा आज तक, और एक मर्डर नहीं किया। पापा, फिर तो मजा ही नहीं आएगा। इसकी आवाज सुनकर और इसकी हरकतें देखकर कई बार तो मुझे शक होता है कि ये मेरी औलाद है या नहीं। लेकिन उसके बावजूद इसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, कश्मीरा से लेकर कन्याकुमारी तक। अंकल, मैं तो अंकल बहुत सीधा हूँ। मैं तो इतना सीधा हूँ मालूम है, इंटरनेट पे भी फिल्म देखता हूँ ना, तो टिकट खरीद के देखता हूँ। मुझे लगता है ये बेटा, तुम नंगे भी नहाओगे तो निचोड़ोगे कैसे? मुझे लड़का पसंद है, और ना हमारे 36 के 36 गन भी मिलते हैं। अच्छा, गन नहीं, गुण होते हैं, गुण। नहीं नहीं, हमारे इधर गन ही मिलते हैं। पापा का असले का काम भी है ना। अच्छा, तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो हमें भी रिश्ता मंजूर है। तो बेटी, दामाद का स्वागत करो। पापा, मैंने पहले तैयार किया हुआ था, मेरे को आग लगी है शादी की।
ये देखो पापा, पूजा की थाली मैंने तैयार की। ये असला, बम, पिस्टल, चाकू सब कुछ है। लेकिन बेटी दामाद के माथे का खून का टीका कहाँ? टीका रखना मैं भूल गई। ससुर जी का यहाँ से काट के फ्रेश खून निकाल लो। नहीं रहने दो। अदालत जी, ऐसा है कि मैं चाह रहा था कि दहेज में आपकी बेटी को मैं एक कार दूं। अच्छा। लेकिन इसे देखकर लगता है कि मेरा खर्चा काफी कम हो जाएगा। बॉडी तो बिल्कुल तैयार है, खाली 4 पहिए लगाने हैं। ससुर जी आइए ना, गले लगिए। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? मुझे ये नहीं, मेरे को वो पसंद है। आप सबको एक बात बता दूं, वैसे तो दुनिया के सभी लोग विलन से परेशान रहते हैं। इसी में एक अबला नारी परेशान होकर आई है जोकानंद बाबा के पास। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुदेश एज जोकानंद बाबा, कृष्णा एज अबला औरत और अदिति बाबा की चेली। मरते रहो। जोगानंद बाबा की जय हो। वाह वाह बेटा, ये सारे भाग जाएंगे, थोड़ा जोर से बोलो। जोगानंद बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। ओके बाबा। आई मिस यू अदा। बाबा बहुत ही चमत्कारी हैं, सबका भविष्य बताते हैं। तो किसी को भी कोई समस्या हो या कोई परेशानी हो तो वो केवल बाबा के पास आए। कितने महान विलन बैठे हैं, लगता है विपुल प्रोड्यूसर ने अपने ही कजन ब्रदर भेज दिए यहाँ। गजनी पुत्र, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन। गजनी मैंने कम से कम 50 बार देखी है। आए है, आमिर खान ने क्या एक्टिंग की है, आमिर खान ने क्या बॉडी बनाई, आमिर खान ने क्या फाइट की, इसलिए मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बाबा बाबा, आप फैन इनके हो तो आप आमिर खान की क्यों तारीफ कर रहे हो? आमिर खान का नाम ले लूंगा तो इनको कौन पहचानेगा। मैं बाहर खड़ी थी। किसने मारा? नहीं, मेरा सैंडविच छीन के चला गया, पूरी ड्रेस खराब। बाबा 1 मिनट, ये क्या क्या बाप तेरे को नहीं बोल रही, मेरे अंदर बाबा है, वो लात मार रहा है। बाबा अरे 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 आराम से बैठो, अब तुम सेफ हो। हाँ। अरे बाबा के पास पाए लागू बाबा। बाबा बाबा अरे बाबा, आपको नहीं इधर बोल रही थी, अंदर भी बाबा है ना। ये कैसे? तुम 2 साल से तो मुझे मिली नहीं, ये कहाँ से आ गया? आपको क्या लगता है सिर्फ आपने आश्रम खोला है? रजा मुराद जी ने भी आश्रम खोला है। अरे इनका नाला सोपारा में बहुत बड़ा आश्रम है। हाँ, लगे रहो नाम है उसका। उधर जाते ना हम लोग, शाम को इनको सामग्री भी चढ़ाते 8:30 बजे। 3 पैग और 2 पाया सूप पीते हैं ये। नहीं ऐसा क्या आप भी मोह माया में फंस गए? नहीं मोह माया नहीं, पाया में फंसे हुए हैं। पाया वाया। लेकिन इनकी शक्ल पे तो ऐसा नहीं लगता, मतलब। अरे शक्ल शुक्ल का कोई हिसाब नहीं होता। अब शक्ल से तो एक्ट्रेस लगती, होता तेरे से कुछ भी नहीं। शक्ल देखो सबकी सुंदर है। इधर देखो हमारे प्रदीप जी आए, मेरी नजरें हटती नहीं, देखते आंखें किधर है, नाक किधर, मुंह पता नहीं चलता, सारा प्लेन है। अच्छा, इनके बारे में बोला, रजा जी के बारे में कुछ भी मत बोलना। हेलो सर, हाय। मेरी तरफ से चिंगम। ये गिफ्ट नहीं है, ये मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप बिजी रहो, बीच में नहीं बोलना, थोड़ा प्रॉब्लम। ओ वाह, प्रेम चोपड़ा जी हैं।
कैसे हैं आप? नहीं, प्रदीप जी कैसे लगते हैं ना, एकदम ऐसा लगता है हाक्का नूडल के सस्ते मॉडल नहीं लग रहे। प्रेम चोपड़ा जी मालूम छोटे मोटे विलेन नहीं है। आपको पता है जब बच्चे लोग पैदा होते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं। जब प्रेम चोपड़ा जी पैदा हुए थे ना, सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया था तो प्रेम चोपड़ा हुए। मैं सच्ची बोलती हूँ, रजा मुराद बहुत अच्छे आदमी, रजा मुराद जी बहुत अच्छे आदमी है। मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। मैं आपको बताऊं, मैं रोड के ऊपर ऐसा पड़ी थी, रजा मुराद जी मैंने सर मेरी मदद करो साहब। इन्होंने फट से मेरा दुपट्टा निकाल लिया ऐसे और मेरे पाँव में बांधा। अरे कौन बंबई में मैं आई प्रेम जी, कौन अपने घर पे रखता है? 6 महीना मेरे को अपने घर पे रखा है इस आदमी ने। पाँव पे इन्होंने चुन्नी बांधी थी ना, वही पाँव मेरा भारी हुआ ऐसे। नहीं नहीं रजा जी बोलना नहीं, चिंगम खाओ चिंगम। रजा नहीं, मैं तो बोलूंगा। नहीं, चिंगम खाइए आप, चिंगम खाइए। नहीं, चिंगम खाइए। एक मिनट बाबा का कहना माना जाएगा। आप बोलिए, आप बोलिए। अब तक कोई ऐसी च्युइंगम नहीं बनी जो मुझे खामोश रख सके। बोलिए। ये सही बात है, चिंगम से इनका कुछ नहीं होगा। इनके मुंह में टायर दो तभी चुप रहे। मैं बता रही थी, मेरा बहुत ख्याल रखा इन्होंने। मैं सच्ची, मैं नहाती थी ना, सामने खड़े रहते थे, बोलते थे मार्केट में आजकल लोग बहुत छेड़ रहे हैं, मेरे को डरे तुमको कोई छेड़ के ना जाए। इतना ख्याल रखते, कौन रखता है आजकल ख्याल? ये क्या कर रही है? ये कौन है ये सफेद लड़की, क्या बोलती है? क्या बकवास की जा रही है? बेटे तू अपना डायलॉग याद कर। वो इतनी बड़ी पिक्चरों में काम कर चुके हैं, बाजीराव मस्तानी ऐसे शेर के साथ बैठे थे, इतनी करारी आवाज है इनकी कि शेर की भी डबिंग इन्होंने ही की थी। मैं बोला था लड़की को पंच मत दो, कहानी फोड़ती है। सर एक मिनट सर, रजा मुराद जी मैं इन पे तो नहीं कहता, चलो इनके जितने मर्जी एक्ट खराब करो, इस पे तो हंसो। ये बच्ची पहली बार हंसे। इतना अच्छा लग रहा है सबको देख के ना। सब अच्छे हैं लेकिन उसका नहीं, तू भी बहुत भूलता है। उधर देख, उधर बोल। तू कितना भी ये कर ले, प्रदीप जी जितना गंदा मुंह नहीं बना पाएगा। जो भी है सारे अच्छे हैं, लेकिन हमारे प्रेम चोपड़ा सबसे सुपरस्टार चमकते हुए सितारे हैं। वो तो है ही, लेकिन उनसे ज्यादा उनका सर बहुत चमकता है। ये सिर्फ, अरे पता कितने बड़े विलन हैं, इनको फिल्मों में पॉजिटिव रोल भी, पंडित का भी रोल दो ना तो लोग घबराते हैं, बोले नहीं ये आदमी लड्डू देके कुछ गंदा करेगा। ऐसा बोलते। लेकिन एक बात प्रदीप जी मैं आपको कहूं, जब इनकी शादी होनी थी, इनकी वाइफ ने मेरे से सवाल किया, कहती मेरी शादी एक ऐसे आदमी से होनी चाहिए, शक्ल कैसी भी हो, दिल का अच्छा हो। आधा काम तो आपने कर दिया, अब दिल भी अच्छा कर लो। खुश हो जाएगी बेटी हमारी। बकवास नहीं करना, मालूम है प्रेम चोपड़ा जी के घर पे मैं काम कर चुकी हूँ 10 साल। 10 साल? हाँ। तो 12 बच्चे किधर है? क्या बकवास कर रहा है? 10 साल काम के 12 किधर से 10 है? तो 2 मेरे भूल गई। तुम्हें बड़ा पता है ना प्रेम चोपड़ा जी के बारे में। अरे घर पे उनके बहुत काम करती थी मैं, पता क्या, सुबह उठने का, नाश्ता बनाने का, फिर पाव भाजी, फिर झाड़ू पोछा करने का, कटका करने का, फिर ये नहाने के लिए चले जाते थे। हाँ, फिर ये जैसे बाहर आते थे ना, मैं सारे कपड़े इनके निचोड़ती थी। क्यों? तुम क्यों निचोड़ती थी? ये खुद नहीं निचोड़ते थे ना, क्योंकि पिक्चर में खुद बोलता अरे नंगा नहाएगी क्या, निचोड़ेगी। तो मैं ऐसे प्रैक्टिकल निचोड़ के दिखाती थी।
खैर ज्यादा एक बकवास। मिनट, अभी रजा मुराद जी की एज हीरो फिल्म आ रही है, तारीफ कर रहा हूँ सर। एज हीरो फिल्म आ रही है रजा मुराद जी की, हीरो। आप लोग देखेंगे, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। एक मिनट, दिमाग खराब हो जाएगा होता है। खराब होगा तो देखने जाएंगे, हीरो में कौन देखेगा, वो इतने बड़े विलन हैं। बाबा आपको मालूम है प्रेम चोपड़ा जी इतने खतरनाक है, जब पैदा हुए थे ना तो ऐसा बेड के ऊपर से नीचे गिर गए। हाँ, फिर नर्स ने इनको उठाया, कहती है प्रेम चोपड़ा पैदा हुआ है। हाँ, बहुत खतरनाक है। हमारे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? ऐसे कैसे बात कर रहे हो? कितने बदतमीज हो। हट तेरी आवाज करती है। लेकिन ये आदमी की वजह से, रजा जी की वजह से मेरी माँ मर गई। अरे बहुत गलत बात। अरे क्या मेरी माँ हुआ क्या? इस आदमी की वजह से मैं ना अपनी माँ के साथ गई, इनके घर के अंदर हमारे जैसे घुसे ना, ये बाहर से आयो रोमा देवी आई, अटैक आ गया मेरी माँ को इनकी आवाज सुन के। परेशान मत हो। रोमा देवी 5 मिनट में कोमा देवी हो गई उधर, मालूम है। अरे अरे परेशान मत हो बाबा। हाँ, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। नहीं उधर रख, मैं हाथ से खाऊंगा। बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए बाबा। जा, तेरी शादी प्रदीप से हो जाए। मैं ना तेरा मुंह फोड़ दूंगी। बकवास क्या करता है, हैं? इतना हैंडसम आदमी मेरे को मना कर देगा तो हम गरीब लड़की हैं यार। से शादी हो जाएगी, तू कभी उसमें शक नहीं करेगी, कोई लड़की तो उधर जानी नहीं। अरे तेरे को मालूम है, एक दिन ना मैंने ऐसे फोटो खिंचाया शूटिंग के ऊपर रजा जी, तो ना बैकग्राउंड में प्रदीप जी भी थे। फिर वो फोटो में ले जाके स्ट्रगल करती थी, देखो भाई साहब मैं हीरोइन बन पाऊंगी कि नहीं। वो बोलते थे तू कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि तेरे पीछे प्रेत आत्मा का साया है। अच्छा बाबा, ये लोग सब लोग इतनी सारी फिल्में बनाते हैं, हम लोग भी 4-5 फिल्में बनाए क्या बाबा? अरे मैं तो 5-6 बना लूं, लेकिन मोबाइल मेरा होगा। तेरी क्या बकवास करता है, क्या समझता है? अरे उसका क्यों सुनो, क्यों? हाँ क्या बोलती है? सुनो बाबा, मेरे को ना ये ठीक लड़की नहीं लगती, इसको यहाँ से बाहर निकालो। इसको बाहर निकालो। अगर ये बाहर चली गई तो हम दोनों को चैनल वाले निकाल देंगे बेटा। बकवास नहीं करना। मैं एक तबला नारी, मेरे साथ पता है क्या हुआ? मैं रात को ना ऐसे चल के जा रही थी, शर्म नहीं आती, लड़की पे हाथ उठाता है। तू बाबा पे हाथ उठा रही है बिना बात से। लड़की पे हाथ उठाता है। एक मिनट, बाबा को मारने से पहले केली की लाश से गुजरना होगा। इतना भारी, अरे बहुत भारी था। अरे मेरी कहानी तो सुन लो। मैं ऐसे रास्ते से जा रही थी, मालूम है रात को मेरे को प्रदीप जी से मैं टकरा गई। मैं जैसे ही टकराई ना, ये आदमी मेरे पीछे भागने लगा। मैं और घबराई, मैं जंगल में अंदर गई तो मेरे को ऐसे भूतों की आवाज आ रही थी। मैं मुड़ के देखा तो रजा जी फोन पे बात कर रहे थे। फिर रजा जी ने मेरे को देखा, ये मेरे पीछे भागने लगे। फिर मेरे को भागते भागते मंदिर के बाहर एक रोशनी नजर आई। मैं पास जाके देखा तो प्रेम जी सर पे तेल लगा के बैठे हुए थे। वो देखो। मैंने बोला ये तीनों बहुत गड़बड़ है। मैं भागी, फिर मेरे को एक बहुत बड़ा भालू मिला, या तगड़ा ऐसा। मैंने बोला ये मेरे को तीनों से बचाएगा। मैं भालू पे चढ़ गई। जैसे चढ़ी, मैंने सामने देखा रजा मुराद जी और प्रेम चोपड़ा जी। मैंने बोला प्रदीप जी कहाँ हैं? तो वो हंसने लगा भालू। बिना बात से इसने एक सीनियर बंदे को 10 साल से काम कर रहा हूं, इतने थप्पड़ मारता है। आज बड़े बड़े विलन आए हैं, आज मैं जितना मर्जी मारूं, सब मेरी तरफ, सब पंजाबी बैठे हैं। आज तेरे को पता चलेगा। जोरदार तालियां हमारे बच्चे के लिए। कॉमेडी एक्ट में इतना ज्यादा एक्शन भी हुआ है ना कि मतलब इन्होंने कॉमेडी का अखाड़ा बना दिया था यहाँ पे यार। मजा आ गया। बाबा जी आशीर्वाद दो। अरे गॉड ब्लेस सदा मरो। तो कैसा लगा आपको इनका एक्ट? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। थैंक यू सर।
प्रेम सर आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं इस एक बात से बहुत हैरान हूँ कि कैसे एकदम अपने एक दूसरे से गुफ्तगू कर लेते हैं। सर ऐसे ही होता है सर, गुफ्त मैं करता रहता हूँ, बाकी ये कर लेते हैं। हाँ सर, प्रदीप जी सॉरी। इसीलिए हम दोनों यहाँ बैठे हैं और वो दोनों वहाँ हैं सर, क्योंकि वो इतना अच्छा कर लेते हैं। सर आप अभी च्युइंगम तो नहीं चबा रहे हैं ना? मैं नमक हराम जरूर हूं लेकिन च्युइंगम हराम नहीं। अब तारीफ तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। भले मेरी बोलती बंद करने के लिए इन्होंने किया था, लेकिन कुछ दिया ना, मुझसे लिया तो कुछ नहीं। अच्छा ऐसा होता है कि हमारी इंडस्ट्री में जितने सीनियर्स होते हैं ना, उनके पास ऐसे ऐसे किस्से होते हैं पुराने। मैं हमेशा सुनता हूँ, मेरे मामा से भी सुनता हूँ। प्रेम सर आप कुछ कह रहे थे, राजेंद्र नाथ जी वाला कोई किस्सा था, आप बताना चाहते थे, क्या था सर वो? क्या था कि शुरू में मैं जब स्ट्रगलिंग एक्टर था जी, तो राजेंद्र नाथ की पिक्चर एक दो रिलीज हो चुकी थी। उसमें एक फिल्म थी कि जब प्यार किसी से होता है, तो उसमें उनका नाम पोपट लाल था। तो वो उनके स्पोर्ट्स गाड़ी से सिर्फ 2 ही सीटें थी वहाँ, एक में मैं बैठा हुआ था जो स्ट्रगलिंग एक्टर है, एक एक्टर था। तो वो गाड़ी चला रहे हैं, तो वो उनको आदत थी जरा बाहर देखने की कि यार कोई पहचान रहा है कि नहीं पहचान। तो वो अचानक देखते थे, अचानक देखा बाहर तो 2 स्कूटर पे दो आदमी वहाँ बैठे हुए, और उन्होंने पहचान लिया। कहते हैं पोपटलाल तू किधर है और तेरा कच्चा किधर है? तो ये अंदर मुझे कमेंट्री दे रहा है, यू नो दिस बगर्स डोंट नो हाउ टू बिहेव। तो उसने गाड़ी रोक ली, मुझे शो करने के लिए गाड़ी रोक ली। उन्होंने भी स्कूटर रोक ली। स्कूटर पे बैठे बड़े छोटे लग रहे, जब उठे तो 6 फुट के। तो ये बाहर जाके दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि ये कौन है। तो कहते देखो भाई ऐसी की बात है, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आराम से बात कीजिए। नहीं आप उतरे थे ना बात करने के लिए, आप आइए। तो मैं भी उसकी मदद के लिए उतरा। मैं कहा लुक हियर जेंटलमैन, दिस तू बोली अंग्रेजी बोलना, तू भी आ जा। उसके बाद काफ़ी लोग जमा हो गए, तो उन्होंने माहौल को संभाला और निकल पड़े। अभी जब गाड़ी आगे चल रहा है, कहते जा रहे बगस डोंट नो हाउ टू डू दैट। जरा आगे बढ़े तो कहते शुक्र है यार पिटाई होने वाली थी, पिटाई से बहुत बढ़िया, बहुत बड़े फैन है हमारे। हमारी हट्टी कट्टी औरत के लिए जोरदार तालियां, हमारे बाबा जी के लिए जोरदार तालियां, और चेली के लिए और जोरदार तालियां। थैंक यू। प्रदीप सर, आपने हमेशा विलन का रोल प्ले किया है, आपने गजनी में सबको डरा के रख दिया था। सोचो अगर सर रोमांटिक हीरो का रोल करें, मतलब DDLJ का शाहरुख खान, आप ये सब करें तो कैसे लगेंगे? बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बहुत मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल। तो आप सब ये देखना चाहेंगे अभी यहाँ? हाँ सर आइए, जोरदार तालियां। और अब कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताजा में प्रेजेंट करते हैं हम गजनी के DDLJ शाहरुख खान। सीनोरिटा, बड़े देशों में ऐसे छोटे मर्डर होते ही रहते हैं। मर्डर नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अरे छोटे मर्डर मेरे लिए छोटी बातें ही हैं। मैंने कहा था ना बाबूजी, ऐसी बातें मत किया करो बाबूजी। बाबूजी? मैं तुझे बाबूजी लग रहा हूँ? शक्ल से तो बाबूजी दिख रहे हैं ना, मुंह से निकल गया, सॉरी यार। शक्ल से तू भी मुझे अमरीश पुरी लग रही है। मैंने बोला क्या? नहीं बोला ना, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता भाई। अच्छा सॉरी, अभी पंगे नहीं लूंगी। राज, बाबूजी हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? ये देख रही है? हाँ। आमिर खान को एक दिया था ना मैंने, हाँ। आज तक आउट ऑफ ऑर्डर पड़ेला है। तो तेरा बाप क्या है? वैसे आउट ऑफ ऑर्डर है वो तो। मैंने कहा था कि तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। रोमांटिक नहीं हो? What are you talking? स्टैचू। ये खेल कब तक खेलती रहोगी? जब तक खेत के सारे कौवे भाग नहीं जाते। स्केयर करो दिख रहे हो तुम। नहीं करना मुझे ये हीरोगिरी। क्यों? भाई अपन विलनिश ठीक है, क्योंकि ऐसे उठा के रखते हैं।
बहुत पसंद है यार, बाबूजी बाबूजी चिल्लाने में बड़ा मजा आता है। और अब मैं चाहूंगी कि प्रेम सर एंड रजा जी आप भी मंच पर आ जाइए। आपने सारे एक्ट्स देख लिए और खुद भी एक्ट्स कर लिए, आपको कैसा लगा हमारा शो? रजा जी पहले आप, क्योंकि च्युइंगम आपके मुंह में नहीं है। मोना, मैं तो तेरे लिए आया था। अपने अंदर के अजीत को शांत करो सर, और बढ़ते हैं आगे। प्रेम जी आपको कैसा लगा हमारा एपिसोड? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आजकल जो मैंने पहले ही बताया, बड़े परेशान रहते हैं और आप हर इंसान, हर मर्द, औरत और बच्चों को भी इतने हंसी का ख़जाना देते हैं कि वो चंद मोमेंट्स जो हैं उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा कमाल का बनता है। फॉर दिस आई एम वेरी वेरी grateful to all of you who organized this show. Thank you. Who have performed this show. Thank you so much, sir. कैसा लगा आपको हमारा show? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वंडरफुल। जब से हम आए हैं तब से लेके अभी तक, और अभी तो मतलब बहुत सारे आप लोगों के लिए रेगुलर है, आप लोगों का जाने का दिल हो रहा होगा, हमारा जाने का दिल है नहीं भाई।